अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी के इस तालीम शैली में आप सबका फिर एक बार खुशामदीद है। आप सब जानते हैं 8वीं जमात के साइंस और टेक्नोलॉजी में हम सबक नंबर 8 आलूदगी पढ़ रहे हैं, जिसके हम सवाल जवाब हल कर रहे हैं। चलिए आइए, दो सवाल हो जाने के बाद अब तीसरा सवाल हमारे सामने है पेज नंबर 61 पर। क्या बोला गया है कि सुतून अलीफ और सुतून बे में मुनासिब ताल्लुक बताकर आलूदगी फैलाने वाले अज्जा के इंसानी सेहत पर कौन से असरात मुरतब होते हैं, वजाहत कीजिए। मतलब सुतून अलीफ में जो है, यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है, कोबाल्ट मिला हुआ पानी, मीथेन गैस, सीसा मिला पानी, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी ये जो है ऐसे अज्जा हैं जिसके जरिए कुछ बीमारी लाहक हो सकती है इंसानी जिंदगी पर, इंसानी सेहत पर। तो कौन कौन से इधर पे मतलब जो है मुज़ीर असरात होते हैं, जैसे कि कुंद ज़हन है, फालिज है, फेफड़ों पर सूजन है, जिल्द का सरतान है, आंखों में जलन है। तो इन सब में से मतलब कौन सी वजह से कौन सी बीमारी होती है, या हमें जोड़ियाँ लगानी है। तो बहरहाल यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कोबाल्ट मिला हुआ पानी, इसका जो असर है वो फालिज का असर होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, यानी ये जोड़ी इसको इससे लगेगी, है ना। यानी फालिज का असल में नॉर्मली मतलब आपको पता होना चाहिए, जिसे लकवा कहते हैं आम जबान में, है ना। फिर इसके बाद है मीथेन गैस। तो मीथेन गैस के असर से जो है वो जिल्द का कैंसर होता है, जिसे जिल्द का सरतान कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका जवाब होगा। इसके सामने आपको लिखना होगा इस तरह से, ये इसकी जोड़ी इससे लगेगी। फिर इसके बाद है सीसा मिला हुआ पानी, यानी ऑप्शन नंबर 3 का जो आंसर है वो पहला है कुंद जहन। यानी जिससे जहन जो है वो कुंद हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है, इसे सीसा मिला पानी का हिस्सा लगेगा। फिर इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो है, इससे जो इस गैस से जो असर होता है वो आंखों में जलन पैदा होती है। यानी ऑप्शन नंबर 5 जो है इसका होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, है ना। फिर इसके बाद जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की का जो असर है वो हमारे जिस्म पर, हमारे फेफड़ों पर इसका असर पड़ता है, लंग्स हमें मतलब इसमें सूजन आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा इसका आंसर होगा। तो या ऑप्शन 3 के आगे आपको इसको इस तरह से लिखना है। देखिए जिस तरह से हम जोड़ियां लगा रहे हैं ना, ऐसे आपको नहीं लगाना है। आपको इधर सबसे पहले सुतून अलीफ लिख देना है, और उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन का, जो आपने आपको यहाँ पे 2 4 1 5 3 जैसा होता है, तो उसको ऑप्शन को सामने लिखना होगा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक लगेगा। और इस तरह से आपको ज़रूरी नहीं सिर्फ यही आपको पूछे जाएंगे, इसके अलावा सबक का अगर बगैर मुताला करते तो उसमें जो दूसरी बीमारियों के बारे में बताया गया, जो उनके बीमारी के ज़राए बनते हैं, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबक अच्छे से पढ़ें, और इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है सवाल नंबर जो 3 की खानापुरी है आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आई होगी। ऐसे मजीद सवाल जवाब के वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और देखते रहे खान्स अकेडमी। ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।